हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है शोभा स्मार्ट किचन में। दोस्तों, आज हम बनाएंगे आइसक्रीम 10 रुपये के मेरी गोल्ड बिस्किट से। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं आइसक्रीम बनाना। सबसे पहले हम बनाएंगे आइसक्रीम में डलने वाला क्रंची होममेड प्रेलाइन। इसके लिए यहाँ मैंने ली है 1 कप चीनी। अब इसको हम मेल्ट होने देंगे। इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं लेंगे और धीरे धीरे इसे मीडियम फ्लेम पर मेल्ट होने देंगे। अब आप देख सकते हो चीनी हमारी मेल्ट हो रही है। अब यहाँ मैं इसमें 2 चम्मच बटर डालूंगी। आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हो। अब आप देख सकते हो चीनी हमारी अच्छी तरह से पिघल रही है। अभी हमें इसे और चलाना है। चीनी हमारी पिघल चुकी है। अब मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मिलाऊंगी। अब इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा कैरेमल तैयार हो चुका है। अब एक प्लेट में हम घी लगाकर और उसमें इसे फैला देंगे। अब 15 मिनट तक हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब तक ये ठंडा होगा, जब तक हम अपनी आइसक्रीम की तैयारी कर लेते। यहाँ मैंने 3 गिलास फुल क्रीम दूध लिया है। अब इसको गर्म होने देंगे और उबाल आने के बाद इसे हम मीडियम गैस पर पकने देंगे। अब हम इसे जब तक पकाएंगे जब तक दूध हमारा हाफ ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं दूध हमारा अच्छी तरह से पक गया है और जितना दूध हमने रखा था उसका ये आधा हो गया है। यहाँ मैंने मेरी गोल्ड बिस्कुट लिए हैं। आप चाहो तो कोई और बिस्किट भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम यही बिस्किट लें। पार्ले या जो भी बिस्किट आप चाहें वो ले सकते हैं। अब इन बिस्कुटों को हम जार में पीस लेंगे। यहाँ छोटे छोटे इनके टुकड़े कर लिए हैं और इनको अच्छी तरह से हम पीस लेंगे। अब आप देख सकते हैं पाउडर हमारा बन चुका है। अब हम इसे छलनी में छान लेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ थोड़े टुकड़े लग रहे हैं इसलिए मैं इनको छान रही हूँ। इसमें देखिए अब ये छानने पर इसमें बिस्किट के टुकड़े निकले हैं। इनको हम अलग कर देंगे। अब एक बाउल में इसे निकाल लेंगे और इसका पेस्ट तैयार करेंगे। अब इसमें मैंने 1 चम्मच दूध डाला है। अब दूध यहाँ हमको थोड़ा थोड़ा ही डालना है। एक साथ डाल देंगे तो पेस्ट हमारा पतला भी हो सकता है, इसलिए हम दूध थोड़ा थोड़ा डालेंगे और पेस्ट को अपने मिलाते जाएंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इससे ज़्यादा हमें नहीं फेंटना है क्योंकि अभी हम इसे जार में दोबारा पीसेंगे। अब हम दूध को फिर से गर्म कर लेंगे और ये मिक्सर जो मैंने बनाया है इसको दूध में ऐड कर देंगे। अब हम इसको चलाएंगे और जब तक हमारा ये पेस्ट गाढ़ा नहीं हो जाए लगातार हमको चलाना है। अब 1 कटोरी इसमें हमने चीनी मिक्स करी है। 1 छोटी चम्मच वनीला एसेंस डाल रही हूँ। अगर एसेंस नहीं हो तो आप इसमें इलायची पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अब इसको हम ऐसे चलाते रहेंगे और जब तक पेस्ट हमारा गाढ़ा ना हो जाए जब तक हमें इसे चलाना है। अब
अब आप देख सकते हैं पेस्ट हमारा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसे गैस पे से हटा देंगे और 10 मिनट के लिए इसे हम ठंडा होने देंगे। अब हम कैरेमल को चेक कर लेते हैं, वो भी हमारा सेट हो गया होगा। देख सकते हो आप, अच्छी तरह जमा है ये। यहाँ मैंने इसके टुकड़े कर लिए हैं और इसके छोटे छोटे टुकड़े करके अब एक प्लास्टिक बैग में हम इनको दरदरा कर लेंगे। अब ये आप देख सकते हो हमारा कैरेमल क्रंच बनके तैयार हो गया है। अगर आप इसे ऐसे भी खाओगे तो ये यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगेगा। और कुछ पीसेस हमारे इसमें ये बड़े रह गए हैं, इनको हम अलग हटा दें। अब पेस्ट हमारा ठंडा हो चुका है। इसमें मैंने यहाँ 1 चुटकी कलर यूज़ किया है। अगर आपके पास कलर नहीं हो तो आप इसमें हल्दी भी मिला सकते हो। अच्छी तरह से देखो हमने ये मिला लिया है, येलो कलर आया है इसका। अब यहाँ मैं थोड़ी सी मलाई मिलाऊंगी इसमें। मलाई तो दोस्तों सबके घर में मिल जाती है दूध की, इसलिए हम यहाँ पर मलाई यूज़ कर रहे हैं। इससे दोस्तों हमारी आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी बनेगी। अभी यहाँ मलाई मुझे कम लग रही है तो मैंने 2 चम्मच मलाई इसमें और मिलाई है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम पेस्ट को फिर से ग्राइंड करेंगे, इससे हमारा पेस्ट बहुत ही स्मूथ बनेगा। आप देख सकते हैं बैटर हमारा कितना स्मूथ बना है। अब यहाँ मैंने एक एयर टाइट कंटेनर लिया है, इसमें हम पेस्ट को डालेंगे। थोड़ा सा पेस्ट डालने के बाद अब जो हमने कैरेमल बनाया था वो इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। अब ये थोड़ा थोड़ा बीच में मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ, जब हम आइसक्रीम खाएंगे तो उसमें हमारा क्रंचीनेस आएगा। अब यहाँ थोड़ा पेस्ट और मैं डाल रही हूँ और फिर से थोड़ा ऊपर से हम कैरेमल और लगा देंगे। अब अच्छे से हम इसे सेट कर लेंगे। अब यहाँ इसे हम प्लास्टिक फॉइल से रैप कर देंगे, जिससे आइसक्रीम के अंदर आइस क्रिस्टल नहीं आए, यानी इसमें बर्फ़ नहीं आए। अब इसको हम फ्रीज़र के अंदर 8-9 घंटे के लिए रख देंगे। अब हमारी आइसक्रीम को 8 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। अब ये आप देख सकते हैं मैं यहाँ प्लास्टिक फॉइल हटा रही हूँ और कितनी अच्छी आइसक्रीम हमारी बटर स्कॉच जम गई है। कलर भी कितना प्यारा आया है, बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है। अब इसे हम चम्मच से निकालेंगे। ये गोल वाली चम्मच दोस्तों मैंने इसलिए ली है जिससे आइसक्रीम में हमारी गोल शेप आ जाए। आप इन्हें चाकू से भी इसे निकाल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारी आइसक्रीम की गोल शेप आ रही है और हम बाउल में निकालते जा रहे हैं इसे। इसी तरीके से हम बाकी की आइसक्रीम भी बाउल में निकाल लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारी बटर स्कॉच आइसक्रीम बिल्कुल मार्केट जैसी बनी हुई है। अगर एक बार आप इसको खाओगे तो बार बार आपको मन करेगा। देख सकते हो आप कितनी सॉफ्ट और टेस्टी बनी हुई है। 1 कटोरी चीनी लेंगे, चीनी को हम मेल्ट होने देंगे। थोड़ी थोड़ी चीनी हमारी मेल्ट हो रही है। 2 चम्मच यहाँ मैंने बटर लिया है। अब आप देख सकते हैं चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है और मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले हैं। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। दूध हमारा उबलकर हाफ हो चुका है और यहाँ मैंने बिस्किट लिए हैं मैरीगोल्ड के। इनके छोटे छोटे पीस करके हम इनको पीस लेंगे। अब ये हमारा मिक्सचर यहाँ बन चुका है। इसको हम छान लेंगे। इसमें जो टुकड़े होंगे उनको अलग हटा देंगे। अब इसको एक बाउल में निकालेंगे और थोड़ा थोड़ा इसमें दूध डालकर हम पेस्ट तैयार करेंगे।
पेस्ट आप देख सकते हो हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे हम अलग रख देंगे और दूध हमारा जो हाफ हो गया था उसमें हम पेस्ट को मिला देंगे। अब इसको चलाएंगे और इसको गाढ़ा होने देंगे। ये देख सकते हैं आप पेस्ट हमारा गाढ़ा हो रहा है। 1 कटोरी मैंने चीनी डाली है, थोड़ा सा वनीला एसेंस मिलाएंगे, अच्छी तरह से इसे चलाएंगे। दूध हमारा गाढ़ा हो रहा है पेस्ट। अब देखिए आप जी हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ हमने जो कैरेमल बनाया था उसको हम चेक करते हैं। ये अच्छे से हमारा जम गया है, इसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। अब इसको हम एक पॉलीथीन की सहायता से इसको थोड़ा दरदरा कर लेंगे और आप देख सकते हो ये अच्छी तरह से हमने दरदरा कर लिया है। इसमें जो बड़े पीसेस हैं इनको आप दोबारा कर सकते हैं या इनको मैं अलग निकाल दे रही हूँ। अब ये पेस्ट जो हमने बनाया था इसमें मैंने 1 चुटकी कलर मिलाया है। देखो आप देख सकते हैं येलो कलर आया है हमारा। थोड़ी सी हम मलाई ऐड करेंगे, इससे हमारी आइसक्रीम बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। अब ये अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब इससे हम जार में पीसेंगे। पेस्ट हमारा बनके तैयार हो गया है। यहाँ मैंने एक एयरटाइट कंटेनर लिया है, इसमें हम पेस्ट को डालेंगे। थोड़ा सा पेस्ट डालेंगे, इसके बाद जो कैरेमल बनाया था उसको मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। इसके बाद थोड़ा सा पेस्ट और डालेंगे और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम कैरेमल फिर से लगा देंगे। अब यहाँ एक पॉलीथीन मैंने ली है, उससे मैं इसे कवर कर दूँगी और इसे 8-9 घंटे के लिए अब हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे। अब आप देख सकते हैं 8 घंटे के बाद जी आइसक्रीम हमारी रेडी है और कितना अच्छा कलर आया है। बटर स्कॉच आइसक्रीम हमारी बनके तैयार है। इसे एक बाउल में हम निकाल लेंगे और सर्व करने के लिए हमारी आइसक्रीम रेडी है। तो दोस्तों हमारी वीडियो का एक ये क्विक रिकैप था जो हमने आपको अभी दिखाया था। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिखकर बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों हम फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।